छत्तीसगढ़ में पहली कैबिनेट बैठक में विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाले बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास से बात करके जानने की कोशिश की है कि पीएससी का मुद्दा बीजेपी का चुनावी मुद्दा आखिर कैसे बन गया और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार में बनाने में इस अहम मुद्दे की क्या भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 में गड़बड़ी के मामले को लेकर नई जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है उसने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजी जाएगी और केंद्र सरकार सीबीआई की जांच के लिए अनुमोदित करेगी। इस मामले को अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी ने सबसे ज़्यादा या सबसे पहले उठाया वो हैं गौरीशंकर श्रीवास। जब मई महीने में रिजल्ट आया और उसके बाद किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम बना और जो इसके अभ्यर्थी थे और उन्होंने इनसे संपर्क किया और स्थिति ये बनी कि कांग्रेस की सरकार पलट गई, युवाओं का इतना आक्रोश बढ़ा। तो हम बात करते हैं गौरीशंकर श्रीवास जी। गौरी जी, किस तरीके से ये सूचना आई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बना चुनाव के पहले और उसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के साथ सरकार बनी। देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है बड़े सुनियोजित तरीके से मुख्यमंत्री के जो विशेष सचिव रहे हैं टामन सिंह सोनवानी जी, उनको पीएससी चेयरमैन बनाकर भेजा जाता है। खेल वहीं से शुरू होता है। 2019 की पीएससी भी आज संदेहों के सवालों के घेरे में है और लगातार ये चीज़ चलती रही। लेकिन 2021 में तो सारी सीमाएं पार हो गई। जो 20 टॉप 20 लोगों का लिस्ट आया उसमें सारे अधिकारी और कांग्रेस पार्टी के नेता के जो परिजन उनके नाम देखकर सब लोग भौचक्के रह गए और छात्रों ने संपर्क किया और पूरी तरह से अंदेशा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। पेपर लीक हुआ, बहुत सुनिश्चित तरीके से संगठित गिरोह बनाकर परीक्षा कंट्रोलर से लेकर सारे लोगों ने मिली भगत कर इस पूरे परीक्षा को सेट किया था। जमकर कमीशन खोरी हुआ, लेन देन हुआ और कांग्रेस पार्टी के परिजन, खुद पीएससी चेयरमैन के परिजन, खुद सचिव के परिजन, ये सबका नाम आना एक महज संजोग नहीं था, ये बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा हुआ। इस विषय को लेकर सबसे पहले राज्यपाल के पास हम लोग गए, सीबीआई जांच की मांग हम लोगों ने की, नार्को टेस्ट की मांग की, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार इसको नकारती रही। स्वयं भूपेश बघेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इस बात को कहते रहे कि ये सिर्फ आरोप है और अफवाह इसको करार दिया गया। इस विषय को लेकर सड़क की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, शोक सभा आयोजित किया, नालंदा परिसर गए, छात्रों के बीच गए। तो लगातार 2 महीने तक एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हम लोग घर में बैठे रहे, इस विषय को लेकर लामबंद हुए। भाजपा संगठन ने जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी थी और बाद में ये जन आंदोलन बना और इस चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। छात्रों के बीच हम जाने में सफल हुए और हमने सिर्फ पीएससी नहीं, सारे जितने प्रतियोगी परीक्षा, चाहे सब इंस्पेक्टर की भर्ती का मामला हो, सहायक प्राध्यापक का मामला हो, जितनी भर्ती हुई है, कोई भी भर्ती पारदर्शिता ढंग से यहाँ संपादित नहीं हुई है। सब में इसी प्रकार का घालमेल हुआ है, कमीशन खोरी हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच होगी तो परत दर परत ये सारी चीजें सामने आएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीबीआई जांच की मांग हम लोगों ने क्यों की। आरोप राज्य सरकार के उन अधिकारियों पर लगा है जो सरकार को पूरा चलाते थे, सिस्टम को संपादित करते थे। वही आईएएस, वही आईपीएस खुद कैसे जांच करेंगे जब आरोप उन पे है। जब वो कातिल है तो वो मुंसिफ बनकर कैसे इंसाफ करेंगे, ये बड़ा सवाल था। इसीलिए हम बात करते थे केंद्र की कोई एजेंसी इस पे इंटरफेयर करे, चूंकि कांग्रेस सरकार तो चाहती नहीं थी क्योंकि उनके हाथ रंगे थे। जो है केंद्र की एजेंसी इसकी जांच करेगी तो क्या इसका कोई टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि सीबीआई की आपने भी देखा होगा जांचें होती हैं, लंबी चलती हैं। जिस दिन छत्तीसगढ़ में चुनाव का बिगुल फूका गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने रैली में इस बात को विशेष तौर पर उल्लेखित किया, तब हमको संदेह बिल्कुल नहीं था। हमको मालूम था इस पर जांच होगी और बड़ी जांच होगी, कार्रवाई भी होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनको उल्टा भी लटकाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो दोषी है, जिसके हाथ इसमें रंगे हुए हैं, वो बख्शा नहीं जाएगा और बख्शा जाना भी नहीं चाहिए। विषय कोई छोटे मोटे पद का नहीं, विषय लाखों बच्चों के भविष्य का है। उनकी प्रतिभाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ है, निर्ममता से हत्या की गई उनके भविष्य की, इसलिए ऐसे लोग बख्शे नहीं जाने चाहिए। देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा। राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, ये हमारे घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा था, मोदी जी की गारंटी थी। केंद्र सरकार भी निसंदेह इस पे अनुमोदित करेगी, स्वीकार करेगी और जल्द यहाँ पर टीम आएगी। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मैं इस विषय को लेकर बहुत सारे छात्रों ने संपर्क किया, सबके पास में सबूत हैं, दस्तावेज हैं। राज्य में भूपेश बघेल की सरकार थी, इसलिए खुलासा नहीं हो रहा था। जिस दिन टीम आएगी सबूत भी देंगे, तथ्य भी देंगे और उन लोगों तक भी पहुंचेंगे जिन लोगों ने इस प्रकार का घिनौना खेल खेला है। ये थे हमारे साथ गौरीशंकर श्रीवास, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनका साफ कहना है कि पीएससी 2021 की जांच सीबीआई कर रही है।
अब इस मामले में देर थोड़ा हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।